बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। यूरोप में स्पेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप 10 पास हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है विद सर्टिफिकेट्स हैं, कोई प्रूफ है, कोई डिप्लोमा किया प्रैक्टिकल, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तब भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि स्पेन में इंग्लिश बहुत कम है। स्पेनिश लैंग्वेज जिसको आती है उसकी बहुत डिमांड होती है। अब ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि आपको स्पेनिश बिल्कुल फराफर आती हो, आपको 25% स्पेनिश आ जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। अभी आप स्पेनिश लैंग्वेज सीखेंगे कैसे? अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप कोर्स करने बैठ जाएं, पैसे पे करके सारा कुछ करने बैठ जाएं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे लैंग्वेज कोर्सेज के डिप्लोमास करवा रही हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ से कुछ बेसिक सी स्पेनिश सीख सकते हैं। ये आपकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो ये है, देखिए अगर आपने इस वीडियो को पहले मुकम्मल देखना है, मुकम्मल देखने के बाद सारा प्रोसेस समझना है। जब आपको प्रोसेस समझ आ जाए तो इस वीडियो में दरअसल मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेन में आप ऑनलाइन जॉब अपने लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देके सारा प्रोसेस समझ के जॉब अप्लाई करते हैं, आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, तब आप पैसे पे करके भी लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। तब आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। फिर आपको पैसे भी पे करने पड़े तो आप कर दें जब आपको रिस्पॉन्स आ जाए एम्प्लॉयर की जानिब से। तब तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो वेबसाइट्स करवा रही हैं उन पर ट्राई कर सकते हैं लैंग्वेज कोर्स के लिए। अच्छा, ये तो कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि आपको जानना ज़रूरी थी। आप डायरेक्टली आते हैं वर्क परमिट या वर्क वीज़ा पे। स्पेन में आपको वर्क वीज़ा मिलेगा कैसे? तो यार एक बात याद रखें, स्पेन के वर्क वीज़ा या वर्क परमिट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको जॉब मिलना स्पेन में। अब स्पेन में आपको जॉब कैसे मिलेगी, इसके लिए सिंपल सा हल है। गिन चुन के सिर्फ 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 2 स्टेप सिर्फ आपने फॉलो करने हैं, इस वीडियो को देख के गौर से समझने हैं। दोनों स्टेप्स पे आपको बताऊंगा कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है। दोनों स्टेप्स को गौर से समझना है। पहले स्टेप की बात करें तो जैसे कि मैं बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको एक CV यानी रेज्यूमे चाहिए होगी अगर आप किसी भी अदर कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं। CV आपने कैसे बनानी है? तो CV आप इंटरनेशनल फॉर्मेट में बना सकते हैं। मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। लेकिन आपने किसी भी टाइपिंग सेंटर से CV बनवा लें वो भी चल जाएगी। आपने टाइपिंग सेंटर में जाना है, वहाँ पे CV अपनी बनवा लेनी है। आप CV वही बनाएं जिस जॉब के लिए आप ट्राई करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं करना उस CV में ड्राइवर और सारी चीज़ें ऐड करनी, सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन रखें। इलेक्ट्रिशियन है तो सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिशियन ही ऐड करें, प्लम्बर है तो सिर्फ उसमें प्लम्बर ही ऐड करें। सबसे पहले आपने CV बना लेनी है। किसी भी टाइपिंग सेंटर से 200 से 300 रुपये आपके पाकिस्तानी लगेंगे, वो आपको अच्छी सी CV बना देगा। उस CV को क्या करना है आपने, वो तो आपको इंग्लिश में CV बना के देगा, वो भी आपने अपने पास रखनी है। और दूसरी CV है वो आपने स्पेनिश लैंग्वेज में बनवानी है। अब काफ़ी दोस्त पूछेंगे यार स्पेनिश लैंग्वेज में हम CV कैसे बनाएंगे? तो आप इससे टाइपिंग सेंटर जो ऑथराइज्ड हैं उनसे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो भी आपसे कोई 200-300 रुपये लेके एक्स्ट्रा आपको स्पेनिश लैंग्वेज में भी CV बना देंगे। लेकिन अगर आपको टाइपिंग सेंटर ढूंढने में दुश्वारी हो रही है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। बहुत से कन्वर्टर्स हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, तो आप अपनी इंग्लिश वाली CV को एडिट करके स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉयर को बताना चाह रहे हैं CV में कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने इंग्लिश वाले 5 साल के एक्सपीरियंस को जब कन्वर्ट करेंगे स्पेनिश लैंग्वेज में किसी ऐप के ज़रिए या गूगल के ज़रिए, तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज में ये कैसे लिखते हैं वो बता देगा, और वो आप अपनी प्रोफाइल में जो CV है उसमें एडिट करके पुट कर दें। तो ऐसे आप अपनी CV को जो है स्पेनिश लैंग्वेज में भी बनवा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, वो भी फॉलो कर लें। वहाँ पे भी काफ़ी मेथड्स बताए जाते हैं कि आप स्पेनिश लैंग्वेज में CV कैसे बना सकते हैं। तो यानी गिन चुन के बात यह है कि आपको 2 CV चाहिए, एक तो इंग्लिश में, दूसरी स्पेनिश लैंग्वेज में। तो यहाँ तक पहला स्टेप तो आपका मुकम्मल हो गया। आपने CV बना ली इंग्लिश में और स्पेनिश लैंग्वेज में, आपका काम यहाँ तक चल गया। 50% आपने जॉब अप्लाई कर ली। अब आता है दूसरा स्टेप। ये जो आपकी CV है, स्पेनिश या इंग्लिश वाली दोनों CVयाँ हैं, ये आप स्पेनिश एम्प्लॉयर जो है उसको देंगे कैसे, मतलब स्पेन में जॉब अप्लाई करेंगे कैसे? तो इसके लिए देखें, हर कंट्री के अपने जॉब पोर्टल्स होते हैं, इसी तरह स्पेन के भी अपनी जॉब वेबसाइट्स हैं। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को वर्कर चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो स्पेन के उस जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पे जाके जॉब पोस्ट करता है और लोग वहाँ पे CV अपनी भेजते हैं। एम्प्लॉयर को अच्छा लगता है तो वो उस वर्कर को पिक करके उसके वर्क वीज़ा देता है और स्पेन बुला लेता है। तो स्पेन के जो जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर्स ने जॉब पोस्ट की हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं। तो आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है, जो स्क्रीन पे भी चल रही है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मौजूद हैं। इन वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब फाइंड करनी है। मतलब प्लम्बर है, प्लम्बर लिख लें सर्च बॉक्स में, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन लिख लें, वेटर है, वेटर लिख लें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर लिख लें। तो अगर तो जितनी भी जॉब्स निकल के आ रही हैं आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, जो कि 1 से 2 दिन पुरानी है,
उनमें क्या करना है, आपने अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। यहाँ तो एम्प्लॉयर ने ईमेल दी होगी, वहाँ पे उस ईमेल पे अपनी सीवी सेंड कर दें, स्पेनिश वाली भी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों सीवियाँ। या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ पे एक फॉर्म फिल करें और अपनी सीवी उसके थ्रू भेज दें। तो यहाँ तक रहता है जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो सीवी आप बनाएंगे स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको आपने पीडीएफ फाइल में एम्प्लॉयर को सेंड करना है। ऐसा नहीं करना कि उसकी एक पिक्चर बना लें मोबाइल से या उसकी तस्वीर खींच ली और वो अपलोड कर दे, ऐसा नहीं है, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। अब पीडीएफ फाइल में अपनी सीवी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, ये भी आप देख लें। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तो आपने क्या करना है, आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है अपनी सीवी को और एम्प्लॉयर को भेज देनी है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपने जब स्पेनिश जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी सीवी भेजी है, अगर तो वो आप में इंटरेस्टेड होगा, वो देखेगा कि बंदा जो है वो जैसा मुझे चाहिए वैसे इसके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको जो आपने जो सीवी में अपना ईमेल या नंबर दिया है, वहाँ पे आपसे रिस्पॉन्स करेगा, कांटेक्ट करेगा, आपको सारी डिटेल्स बताएगा कि ये जॉब है, इतनी सैलरी है, सारी चीज़ें। अब अगर आप उसे ओके करते हैं, फिर वो आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू में कुछ बेसिक से आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आपने उसके आंसर देने हैं। अगर आप जो इंटरव्यू है वो क्लियर कर जाते हैं, तो फिर क्या होगा जी कि एम्प्लॉयर जो है वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, जैसे पासपोर्ट है, फ़ोटोज़ है, आईडी कार्ड है, जो जॉब एक्सपीरियंस है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें मंगवा के आपका जॉब इन्विटेशन लेटर निकलवाएगा। वो निकलवाने के बाद वो आपको भेजेगा वापस। आपने उनके साथ अपने उस जॉब ऑफर लेटर के साथ अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जैसे पासपोर्ट है और आईडी कार्ड है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके जो स्पेन की एम्बेसी है उसके थ्रू आपने अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर देना है। अब एक बात याद रखें, एम्प्लॉयर आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा जब वो आपका जॉब अप्रूवल निकलवाएगा। हाँ, आपको एम्बेसी में कुछ फ़ीस पे करनी पड़ सकती है वर्क वीज़ा के लिए, वो भी आपने डायरेक्ट एम्बेसी में जाके पे करनी है। ऑनलाइन किसी को कोई फ़ीस नहीं आपने देनी, 1 रुपया भी आपने खर्च नहीं करना। वर्क अप्रूवल एम्प्लॉयर निकलवा के देगा फ्री में। आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जब एम्बेसी में अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करना, तब आपको कुछ फ़ीस पे करनी पड़ सकती है, वो भी डायरेक्ट एम्बेसी में। किसी आपने ऑनलाइन किसी को भी कोई पैसा पे नहीं करना। उसके बाद क्या है जी कि जब आप एम्बेसी आपको फिर कॉल करेगी, आपका वर्क वीज़ा अगर अप्रूवल मिल जाती है, आपके वर्क वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर लगाए हैं, तो उस वर्क वीज़ा को लेके आप स्पेन जाके वहाँ पे अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो। और ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ मिस है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।